नहमदहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सीरू फिल अर्द का खुसूसी प्रोग्राम इस्तकबाल रमज़ान के हवाले से आज हम आपको बोल्टन की सरजमीन क्वींस एलिज़ाबेथ पार्क के दरमियान से ये लेकर आपकी खिदमत में आपका मेज़बान मोहम्मद नसीरुल्लाह नक्शबंदी हाज़िर खिदमत है। रमज़ान अल मुबारक की आमद है, हर तरफ निखत और नूर का माहौल है। उम्मत मुस्लिमा अल्लाह ताला के इनामात की तरफ बढ़ रही है और यकीनन ये रमज़ान उम्मत के लिए बड़ा एक खैर का पैगाम लेकर आ रहा है, रहमत का पैगाम लेकर आ रहा है, करम का पैगाम लेकर आ रहा है। गुज़श्ता साल रमज़ान अल मुबारक आपने देखा कि कोविड-19 की वजह से बड़ी मुश्किलात का शिकार रहा और बिलखुसूस यूके के अंदर, बरतानिया के अंदर नमाज तरावी का अहतमाम ना हो सका, मसाजिद आबाद ना हो सकी। और इस साल अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी पोजीशन नहीं है कि मस्जिदें जो है वो बंद रहेंगी, लेकिन उम्मत मुस्लिमा उस रमज़ान के लिए तैयारियां कर रही है। और इस्तकबाल रमज़ान के लिए आने से पहले उसकी तैयारी करना, रमज़ान के आने से पहले अपने आप को फ़िक्री तौर पर तैयार करना, कल्बी तौर पर तैयार करना, रूहानी तौर पर तैयार करना, ये सुन्नत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम है। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब भी रमज़ान अल मुबारक का महीना आता तो उससे पहले सहाबा इकराम को बाकायदा खुतबा देते थे और सहाबा इकराम की ज़हन साजी फरमाया करते थे। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को रमज़ान के लिए तैयार किया करते थे। और शाबान अल मुअज़्ज़म के बाबरकत महीने में मेरे मुस्तफ़ा करीम अपने कमरे हिम्मत को कस लिया करते थे, कसरत से इबादत करते, कसरत से तलावत करते, कसरत से नफली रोज़े रखते। और आप उसको इस एहतिमाम और इंसराम की वजह जब पूछी गई तो आपने फरमाया कि रमज़ान की आमद है और शाबान के इस बाबरकत महीने में इंसानों के आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। और मैं मुस्तफ़ा ये चाहता हूँ कि जब मेरा नामा आमाल मेरे रब की बारगाह में पेश किया जाए तो या तो मैं हालत नमाज में नज़र आऊँ, या तलावत कुरान में नज़र आऊँ, या हालत रोज़ा में नज़र आऊँ। तो सहाबा इकराम को शाबान के महीने में सरकार रमज़ान के लिए खुतबा दिया करते थे कि रमज़ान की ये बरकतें हैं, रमज़ान के ये इनामात हैं, रमज़ान के ये इकरामात हैं। इसका पहला अशरा रहमत है, दूसरा मग़फ़रत है, तीसरा जहन्नम से आज़ादी है। और सहाबा इकराम को सरकार उसके लिए तैयार किया करते थे। तो हालांकि साल के 12 महीने हैं और 12 महीनों में रमज़ान के महीने में ख़ुसूसी तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का खुतबा देकर सहाबा इकराम की ज़हन साजी करना, इसमें क्या हिकमत है और इस्तकबाल रमज़ान को अहले ईमान को किस तरह तैयारी करनी चाहिए, रमज़ान अल मुबारक के महीने में उम्मत मुस्लिमा की क्या ज़िम्मेदारी है और हमें बहसीयत मुसलमान इस बाबरकत महीने को किस तरह गुजारना चाहिए और ये महीना हमें क्या पैगाम देता है, कुरान और हदीस की रोशनी में इसके फ़ज़ाइल और मनाक़िब क्या हैं, इस पर आज गुफ्तगू करने के लिए हमारे इस स्टूडियो के जो आज की मेहमान शख्सियत है, मेरे बहुत ही महबूब साथी, हमारे भाई हज़रत अल्लामा अश-शेख ग़ुलाम रब्बानी अफ़ानी दामत बरकातुहुल आलिया। आप हैं चेयरमैन फैज़ान इस्लाम इंटरनेशनल लंदन और मैनचेस्टर के और आप तर्जमान हैं जमात अहले सुन्नत बरतानिया के। अक्सर औक़ात मैं हज़रत को दावत देता हूँ और ये मेरी गुज़ारिशात पर तशरीफ़ लाते हैं और मुख्तलिफ़ जो प्रोग्राम होते हैं, मुख्तलिफ़ इवेंट्स होते हैं, क्योंकि हमारा ये जो प्रोग्राम है ये सीरो फिल अर्द है, हम ज़मीन के मुख्तलिफ़ हिस्सों में जाके प्रोग्राम करते हैं। तो आज खुली फ़िज़ा के अंदर कोविड-19 की इस घुटन के अंदर खुली फ़िज़ा में हमने इस्तकबाल रमज़ान का ये प्रोग्राम इसलिए किया कि इस खूबसूरत माहौल को देखकर, खुली फ़िज़ा को देखकर हम उम्मत मुस्लिमा को रमज़ान के लिए तैयारी कर सकें और उस बाबरकत महीने को जो अल्लाह ने हमें अपने फ़ज़ल व करम से अता किया है, हमें जो है वो किस तरह सेलिब्रेट करना चाहिए, किस तरह उस महीने की रूहानियत को हम हासिल कर सकते हैं, उस महीने के पैगाम को हम किस तरह हासिल कर सकते हैं, इन तमाम अमूर पर इंशाअल्लाह आज गुफ्तगू होगी। तो मैं अब आपको लिए चलता हूँ अपने
मेहमान मोहतरम हज़रत अल्लामा शेख ग़ुलाम रब्बानी अफ़ग़ानी साहब। शेख साहब अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। सबसे पहले आपको आपका शुक्रिया कि आप मेरी गुज़ारिशात पर तशरीफ़ लाए। दूसरा आपको वेलकम। और रमज़ान अल मुबारक की आमद है, तो इस्तक़बाल रमज़ान की पुरनूर साआतें उम्मत मुस्लिमा को पैगाम देने के लिए हमने खुली फ़िज़ा का एक अहतमाम किया, इंसराम किया। इसको आप किस नज़र से देखते हैं? और ये आज के दौर के अंदर हमें उम्मत को इस तरफ लाने के लिए इस तरह के प्रोग्राम ज़रूरी करने चाहिए। आप इसको आप चूँकि ख़ुद एक मीडिया पर्सन भी हैं, इंटरनेशनल आपकी पर्सनैलिटी है, आपका पैगाम पूरी दुनिया में जाता है, तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो हमने एक प्रोग्राम शुरू किया है, तो इसको आप पहले तो ये बताएं कि किस नज़र से देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको इस काविश पर सीरू फिल अर्द का एक हसीन उन्वान और इसके तहत बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। जैसे आपने कहा कि ये मीडिया का दौर है, जी जी, और मीडिया में जो सबसे बुनियादी चीज़ है वो प्रेजेंटेशन है कि आप उसे प्रेजेंट कैसे कर सकते हैं। जी, तो प्रेजेंटेशन का ये बड़ा हसीन अंदाज़ है कि लोगों की तवज्जो भी रहती है और पैगाम भी घर घर पहुँच जाता है। जहाँ तक आज के प्रोग्राम का ताल्लुक़ है, इस्तक़बाल रमज़ान, गुज़श्ता साल की घुटन, गुज़श्ता साल का इज़्तिराब, जी जी, और साल गुज़श्ता जी जी, की इंतहाई मायूसी की कैफियत में जी जी, लोगों ने बड़े दुख उठाए ठीक, और अपने प्यारों को खोया, जी, और जिस्मानी तौर पर, ज़हनी तौर पर बड़ी डिस्टर्बेंस रही। माशी और माली मसाइल तो रहे ही रहे, जी जी, मगर वो प्यारे जो आज हम में नहीं हैं, ठीक, और वो लोग जो इस बीमारी की कैफियत से गुज़रे, जी जी, उन सब के साथ आज हम इजहार हमदर्दी भी करते हैं, अल्लाह आमीन, उनसे इजहार ताज़ियत भी करते हैं जो ठीक। उनके प्यारे बिछड़ चुके हैं। जी, अल्लाह रुखसत होने वालों को जवार रहमत में जगह अता फरमाए, ठीक, और जो अब तक बीमार हैं उनको शिफा अता फरमाए, आमीन, जो महफूज हैं अल्लाह ताला हिफाजत के इस हिसार को उनके हक़ में दराज फरमाए। आमीन, इंशाअल्लाह इस दफ़ा रमज़ान की कैफियत मुख्तलिफ होंगी, जी जी, सोशल डिस्टेंस के साथ और कुछ हुदूद व क़यूद के साथ। जी जी, नमाज तरावी की भी इजाज़त होगी ठीक, और दीगर एक्टिविटीज़ की भी इजाज़त होगी। इजाज़त होगी, ठीक, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज जिस रमज़ान का हम इस्तक़बाल कर रहे हैं, ये हमारे पास साल में एक मरतबा अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ा व जल्ला का मेहमान आता है। अल्लाह, आपने देखा होगा जब आपका कोई प्यारा हो जी जी, और आपको टेलीफोन के ज़रिए, ख़त के ज़रिए इत्तला मिले जी जी, कि फ़लाना आपसे मिलने आ रहा है, ठीक, तो आप क्या करते हैं? आप उस मेहमान के लिए तैयारी करते हैं। ठीक, उसने रहना कहाँ है, उसने रहना कहाँ, उसने ठहरना कहाँ है, वाह, उसने खाना क्या है, वाह वाह, और उसको क्या चीज़ें पसंद हैं, जी जी, उसकी तबीयत का, वाह वाह, उसके मिजाज का जी जी, आप ख्याल रखते हैं, तो पहले से तैयारी करते हैं। तैयारी करते हैं, बिल्कुल, तो आने वाला क्या तैयारी करता है जी जी, कि जितना प्यार होता है उतना ही वो सोचता है कि मैं वाह, अपने वाह, जानने वाले के लिए गिफ्ट क्या लेकर जाऊँ, क्या बात है, तोहफ़ा क्या लेकर जाऊँ। सुभान अल्लाह, तो जितना कुर्ब होता है जी जी, उतना ही तोहफ़ा भी कीमती होता है और मिजाज के मुताबिक होता है, चूँकि मिजाज शनास होता है। जी जी, तो रमज़ान को अगर मेज़बान और मेहमान का ताल्लुक़ के हवाले से देखें, जी जी, तो मेज़बान आने वाला तो हमारे लिए बहुत कुछ लेकर आ रहा है, ठीक, और जो हुजूर ने फरमाया कि पहला अशरा इसका रहमत है, जी। दूसरा अशरा मग़फ़िरत है, तीसरा जहन्नम से आज़ादी है, जी जी, और ये एक ऐसा मेहमान है जी जी, कि जिसकी आमद के बाद आपका नफल अजर में अल्लाह की बारगाह में फ़र्ज़ के बराबर हो जाएगा, वाह वाह, और ऐसा मेहमान है कि आप एक फ़र्ज़ अदा करेंगे 70 फ़र्ज़ों के बराबर होगा। वाह वाह, और ये बड़ी बुनियादी बात समझने वाली है जी जी, कि फ़र्ज़ के साथ चूँकि वक्त की क़ैद होती है, जी जी, जी, तो वो काम जो आप कम अज़ कम 70 दिनों में कर सकेंगे, जी हाँ, इस एक दफ़ा करने पर आपको अल्लाह सवाब अता करेगा। मसलन फ़जर की नमाज है, फ़र्ज़ नमाज है, जी जी, आप ये नहीं कर सकते कि आधे घंटे और 1 घंटे के अंदर 70 मरतबा फ़र्ज़ अदा कर लें। जी जी, उस अदायगी के लिए आपको अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा, फिर अगले दिन का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो जो अजर व सवाब अल्लाह की बारगाह में 70 दिनों के इंतज़ार के बाद आपको नसीब होता था, जी जी, और रमज़ान की हर सुबह एक फजर की अदायगी 70 फ़र्ज़ों के एक बराबर। फजर की अदाई 70 इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने तोहफ़े लेकर आए। शहरुल मवासात, अच्छा, मैं इसमें ये आपसे ये भी मैं चाहूँगा कि मैं तरतीबवार आपसे के पास कुछ सवालात लेकर आऊँ ताकि उम्मत को पैगाम मिल जाए। असल हमारा इस प्रोग्राम का मकसद यही है
कि हम इसको ऐसे पॉजिटिव वे में करें कि लोग ज़हनी तौर पर रमज़ान के लिए तैयार हों। तो जब हम कुरान और हदीस को देखते हैं और सीरत मुस्तफ़ा को देखते हैं तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के अंदर हमें ये चीज़ मिलती है कि रमज़ान आने से पहले हुज़ूर अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम सहाबा इकराम को खुतबा देकर ज़हन साजी करते थे, तैयार करते थे। और इस हद तक सहाबा इकराम को आपने इन्वॉल्व किया कि आपने रमज़ान आने से पहले शाबान के महीने के बारे में फरमाया कि शाबान व शहरी व रमज़ान व शहरिल्लाह, कि शाबान मेरा महीना है और रमज़ान अल्लाह का महीना है। तो ये रमज़ान आने से पहले हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का सहाबा इकराम की ज़हन साजी करना, उनको रमज़ान के लिए तैयार करना, इबादत के लिए तैयार करना, तलावत के लिए तैयार करना, और अल्लाह की तरफ रुजू के लिए तैयार करना, इसमें क्या हिकमत आप देखते हैं? हिकमत वही थी जिसका मैंने आगाज़ गुफ्तगू में इशारा किया कि मेहमान इतना कदरमंद है, जी जी, आप उसकी तैयारी न करें वाह, तो आने पर आप उसे खुश न करें वाह, तो कितनी बड़ी महरूमी होगी। जी असल में हमें इस्तकबाल रमज़ान को जो मेहमान का जो मैंने तस्वुर दिया, जी जी, बहैसियत मेज़बान जी हमें अपने सबसे पहले घर को सजाने का हुक्म जी। दिया। और हमारे जो दुनियावी आसाइशें होती हैं जी जी, वो तो डेकोरेशन के पीसेस लगाने से होती है, ठीक, लेकिन हमें कसरत सलात वाह, और कसरत सियाम और कसरत दुरूद, कसरत तिलावत के साथ अपने घरों की आराइश व ज़ेबाइश का हुक्म दिया। और फिर फरमाया कुतिब अलैकुम सियाम कमा कुतिब अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अल्लाह, अपनी तैयारी क्या थी? जी, फरमाया तुम भी अब कपड़े बदल लो, वाह ज़रा नहा धो के ताज़ा हो जाओ। वाह वाह, जिस्म की तहारत पानी से होती है, जी, रूह की तहारत उसकी बारगाह में गिरिया वजारी से होती है। वाह वाह, जिस्म के लिए ये धागों पर बने मुश्तमिल लिबास होते हैं, बदन के लिए तकवा का लिबास होता है। ठीक, फरमाया अपना लिबास को ताज़ा करो और एक ऐसा लिबास पहनो, व लिबास तकवा, जो बेहतरीन लिबास है जिसमें आपका हुस्न कायनात देखेगा। और ये तकवा का लिबास ऐसा लिबास है जिससे आपकी आँखें, आपकी ज़बान, आपकी समात, आपकी गिरफ्त, आपकी चाल, आपकी धड़कन, आपकी सोच, आपकी फ़िक्र, आपके ख़यालात, सब पर एक नूर की कैफियत पैदा हो जाती है। दुल्हन के लिबास में ऐसी आराइश होती है कि आम मामूली शक्ल सूरत रखने वाले भी हुस्न का पैकर नज़र आती है। तकवा का लिबास ऐसा लिबास है कि आपका रंग कोई भी हो, ज़बान कोई भी हो, इलाका कोई भी हो, जब आप एक दफ़ा उसे पहन लेते हैं तो आप रश के मलाइका बन जाते हैं। तो ये तैयारी है। हुजूर जो फरमाते थे सहाबा किराम को कि इस मेहमान के लिए तकवा की तैयारी करो, तहारत की तैयारी करो, अपने नफ्स को भूखा रखने की तैयारी करो, कसरत सजदा की तैयारी करो। ये ना हो कि वहाँ मेहमान दरवाजे पे खड़ा हो और आप सोचते हो कि पता नहीं मैं इतनी देर भूखा रह सकता हूँ कि नहीं रह सकता। मेहमान दरवाजे पे खड़ा है, आपको लगे पता नहीं मैं 5 वक्त नमाजें पढ़ सकता हूँ कि नहीं पढ़ सकता। का आने से पहले सारी सफाई कर लो और आने से पहले सारी तैयारी कर लो। मेहमान आए तो सिर्फ तुम और मेहमान हो, राज़ो नियाज की बातें हों, तैयारियां पहले हो चुकी। सुभान अल्लाह। रोज़े से रूह पाक होती है और इंसान का बातिन पाक होता है। तो ये जो बातिन की कमज़ोरी होती है, इस रमज़ान के महीने में हम उस बातिन की कमज़ोरी को कैसे दूर कर सकते हैं? बुनियादी तौर पर इंसान के 2 बड़े दुश्मन हैं। जी जी, एक को कहते हैं, कुरान ने फरमाया इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, जी, एक खुला दुश्मन है जिसे शैतान कहते हैं। ठीक, एक उसका दूसरा दुश्मन है जो उसके अंदर नफ्स की शक्ल में मौजूद है। वाह वाह वाह। ये जो बाहर का दुश्मन है इसे खारजी दुश्मन कहते हैं। ठीक, ये इंसान के साथ कभी रहता कभी नहीं रहता। और रमज़ान अल मुबारक में इस बाहर के दुश्मन का तो बंदोबस्त किया गया है, गुल्लिक़त या सुफ़िदत शयातीन के शयातीन को जकड़ दिया जाता है और उनसे आपको छुटकारा मिल जाता है। तो एक दुश्मन का बंदोबस्त तो रब्बे कायनात ने, ये मेहमान का एजाज़ है और मेहमान का इकराम है कि आते उसने आपको एक दुश्मन से छुटकारा दे दिया। उसके बाद दूसरा दुश्मन जो है कि जो आपके साथ हर वक्त है नफ्स की शक्ल में, ये एक ऐसा दुश्मन है कि आप हरम में हो, आप मक्के में हो, आप काबे की छत पर हो और आपके लिए काबे का दरवाज़ा खोलकर काबे के अंदर भी दाखिल कर दे, ये दुश्मन आपके साथ है। मस्जिद नबवी में हो, हुजूर के रोज़े के सामने हो, जहाँ कहीं आप हैं, ये दुश्मन आपके साथ है। इस दुश्मन से आपने
ہمیشہ جنگ کرنی ہے واہ واہ تو واہ، اصل جو لڑائی ہے رمضان میں جی جی وہ اس نفس کے ساتھ ہے، نفس کے ساتھ، واہ، اصل تیاری اس نفس کے خلاف ہے، اور جو خرابیوں کا منبع اور سرچشمہ ہے وہ بھی یہ نفس ہے۔ اسی لیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا وما ابرئ نفسی واہ، ان النفس لامارۃ بالسوء، بسو، واہ واہ، یہ نفس تو حکم ہی برائی کا دیتا ہے۔ اللہ اب اللہ، ظاہر ہے نفس، میں ان فلسفیانہ یا صوفیاء کی ان تفصیلات میں نہیں جانتا کہ نفس کسے کہتے ہیں، جی روح اور نفس کا فرق کیا ہے، مگر موٹی بات سمجھنے کے لیے کہ یہ نفس جو حیات کے ساتھ قائم ہے، جی ہاں، جب تک جان میں جان ہے، جب تک زندگی ہے، جب واہ تک سانسیں چلتی ہیں، یہ نفس ساتھ ہے، واہ، اسے ختم نہیں کیا جا نہیں سکتا۔ کیا جا سکتا، ہاں، واہ واہ، اسے نفس امارہ سے نفس مطمئنہ بنایا جا بنایا سکتا جا ہے، سکتا ہے، نفس لوامہ بنایا جا سکتا ہے، ٹھیک، نفس ملہمہ بنایا جا واہ سکتا واہ ہے، واہ، نفس راضیہ بنایا جا سکتا ہے، نفس مردیہ بنایا جا واہ سکتا واہ، ہے۔ تو یہ مختلف مرحلے ہیں، ٹھیک، اس لیے جب اس نفس کے خلاف جہاد کرتے ہیں تو رمضان المبارک میں اصل لڑائی اس کے خلاف ہے، گویا کہ رمضان ہمیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے آپ کو ہم نے بدلنا ہے، اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور جب خود بدل جائیں گے تو کائنات بدل جائے کائنات گی۔ بدل جائے۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ جب رمضان المبارک کی تیاری اور استقبال رمضان کے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں حضور علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیغام یہ دیا ہے کہ یہ جو شہر الرمضان جو ہے یہ شہر مواسات ہے، یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ بنیادی طور پر جب رمضان کو غم خواری کا مہینہ جب کیوں آپ کہا؟ نفس کے خلاف لڑتے ہیں جی تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے جی، اس کا دیگر مخلوقات سے فرق ایک یہ بھی ہے کہ باقی سب صرف اپنے لیے جیتے ہیں ٹھیک اور انہیں اپنے آپ کی فکر ہوتی ہے۔ ٹھیک، انسان کا کمال یہ ہے اور اس کی انسانیت کی معراج یہ ہے کہ وہ اوروں کے لیے جیے، ٹھیک اوروں کے لیے زندگی گزارے۔ ٹھیک، شہر المواسات کا مطلب یہ ہے جی کہ وہ جو انسانیت کی سب سے بڑی معراج ہے جی کہ وہ اوروں کا دکھ محسوس کرے، واہ، اوروں کا غم محسوس کرے، ہم، اوروں کی تکلیف محسوس کرے، ٹھیک اوروں کی بھوک محسوس کرے، ٹھیک، اوروں کی پیاس محسوس کرے، ہم، اوروں کی مجبوری محسوس کرے، ٹھیک، اوروں کی تکلیف کو محسوس کرے۔ ہم، شہر المواسات فرمائیے غمخاری کا مہینہ ہے، جی جی یہ وہ مہینہ ہے جی جی، جس میں آپ کی انسانیت اپنے عروج پر ہوتی ہے، عروج پر ہوتی ہے، اور واہ واہ، اس عروج کا جو اظہار ہوتا ہے ہم، ماہ سیام میں، جی، اسی لیے صدقات کی کثرت ہوتی ہے، ہم، زکوٰۃ کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا جاتا ہے، ٹھیک، اسی لیے افطاری کے حوالے سے جی جی، اگر آپ اس بنیادی بات کو سمجھیں نا کہ شہر المواسات، ہم، حضور نے فرمایا کہ جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا ہم، تو اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا روزہ رکھنے والوں کو۔ صحابہ کے ذہن میں تھا کہ افطار سے مراد بھرپور سب کچھ کھلانا پلانا، جی جی، تو وہ جو حالات تھے اور مشکل گھڑیاں تھیں، ہم، صحابہ نے کہا کہ اگر ہر ایک کی وہ استعداد نہ ہو، وہ استطاعت نہ ہو، جی، تو فرمایا کہ ایک کھجور کا ٹکڑا دینے سے، پانی کا ایک گھونٹ گھونٹ پلانے دینے سے بھی وہ اس ثواب کو پالے گا۔ ٹھیک، تو اصل بات کیا تھی؟ ہم، اصل بات یہ تھی کہ آپ کے اندر وہ احساس پیدا ہو، ہم، چیزوں کی قلت اور کثرت، ہر ایک کا اپنا اپنا انداز ہوتا ہے، ٹھیک ہر ایک کا اپنا اپنا ماحول ہوتا ہے، قلیل و کثیر ہونا یہ بات کی باتیں ہیں۔ ٹھیک، اگر آپ کے پاس کثرت ہی کثرت ہو، احساس نہ ہو، ہم، تو کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ فائدہ نہیں، تو اصل احساس پیدا کرنا تھا ٹھیک، ٹھیک، تاکہ بندے کے ذہن میں یہ ہو کہ ایک گھونٹ کا پانی بھی ہو، مجھے اس کو شیئر کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اچھا، کھجور کا ایک میرے پاس ایک دانہ بھی ہو، جی جی، میں نے اس کے 2 حصے کر کے آدھا اپنے بھائی کو دینا ہے، آدھا خود کھانا ہے۔ آدھا خود تو کھانا، جب پانی کے گھونٹ میں شیئر کرنے کا احساس پیدا ہو، ٹھیک، ایک کھجور کے اندر شیئر کرنے کا احساس پیدا ہو، جی، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شہر المواسات وہ جو انسانیت کی معراج ہے، دوسروں کے دکھ درد میں شریک ہونا، ہم، وہ کس مقام پر ہوگا، اور رمضان کی برکتیں کس قدر بندہ اپنے قلب و باطن میں اور پورے ماحول میں محسوس کرے۔ محسوس کرتا ہے۔ اچھا، اسی خطبہ استقبال رمضان کے اندر میرے مصطفیٰ کریم کا ایک اور پیغام ہے، اور وہ یہ پیغام ہے کہ اس کا پہلا عشرہ رحمت ہے۔ تو جب پہلا عشرہ اللہ تعالیٰ نے اس کو سراپائے رحمت بنا دیا تو بندہ مومن کو اپنے دامن کو اللہ کی رحمتوں سے اس عشرے میں کس طرح بھرنا چاہیے؟ آپ دیکھیں جب خیرات ملتی ہو نا، جی جی، تو خیرات کی برسات ٹھیک، اسی وقت کام آتی ہے کہ آپ کے پاس کوئی دامن بھرنے کے لیے اس دامن میں سوراخ نہ ہو۔ ٹھیک، آپ نے اگر کوئی غلبیل لیا ہے، جی ہاں، اور غلبیل کا مطلب ہے کہ جس کے نیچے سوراخ ہی سوراخ ہوتے ہیں، جی جی، اور کوئی آپ کو کہے کہ اس سے جال پانی بھر کے جیسے لے، جالی ہوتی ہے، جی ہے، جی ہاں، تو آپ اس میں
सारा दिन समंदर के किनारे बैठ जाएं। जी जी समंदर के किनारे, ये समंदर बड़ा ख़ास लफ्ज़ है जी जी कि जिससे निकालने में कोई कमी महसूस नहीं कमी होती। नहीं होती है। समंदर अपनी तमाम तर वसअतों के बावजूद, जी अपनी तमाम तर कसरतों के बावजूद ठीक और बेकरार होने के बावजूद आपका बर्तन इसलिए नहीं भर सकता कि कमी समंदर में नहीं, कमी आपके अपने गलबेल में है, अपने दामन में कमी वाह, आपके उस बर्तन में है जिससे आप पानी भरना चाहते वाह, हैं। वाह, वाह, तो वाह। पहले उसके सुराख बंद करें। ठीक वह शहरुर रहमा, जी हाँ, आपके किरदार में, ठीक है। आपके अखलाक में जो कमी है, इबादत में कमी है, रुजू इल्लाह में कमी है, क़ल्बी कैफियत में कमी है, पहले इन चीज़ों को, इन सारे दागों को साफ़ करें और इन सारे सुराखों को बंद करें, ताकि जब रब की रहमत की बरसात हो, दामन छोटा हो या बड़ा, जब फैलाएं तो रहमत उसके अंदर आ जाए। माशाल्लाह, बहुत ज़बरदस्त। अच्छा, एक और चीज़ अल्लामा साहब मेरे जहन में ये आ रही है शेख साहब के, देखें जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुतबा इस्तकबाल रमज़ान को हम देखते हैं तो हुज़ूर अल्लाह नबी ये ना देखें, साल के 12 महीने हैं, 12 महीने में से कोई भी महीना ऐसा नहीं आता कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मिलाद का महीना है वो भी इसमें शामिल है। कोई भी महीना ऐसा नहीं है कि जिसके बारे में हुजूर ने फरमाया कि वो मेरा महीना, शाबान के बारे में फरमाया कि मेरा महीना है, और उसके फ़ौरन बाद रमज़ान के बारे में फरमाया कि ये अल्लाह का महीना है। तो रमज़ान की निस्बत खुदा की तरफ की, शाबान की निस्बत अपनी तरफ की, इसमें क्या हिकमत मुस्तफ़ा है? बुनियादी तौर पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रऊफ़ हैं, रहीम हैं, वाह, और आपकी रफ़त का और आपकी रहमत का तकाज़ा था कि आप अल्लाह से वासिल करते हैं, रब कायनात से मिलाने के लिए एक वसीला कुबरा हैं और एक नेमत कुबरा हैं जो रब कायनात ने इस उम्मत को अता किया। ठीक, तो आपकी ज़ात से मुत्तसिल होकर जी जी, जब रब कायनात की तरफ सफ़र होगा, ठीक, वो यार शाबान मेरा महीना है, इसकी जी। कई हिकमत उलमा ने की है, जी जी, मगर शाबान में जैसे मैं तैयारी करता हूँ उस तरह तैयारी करोगे तो जब तुम्हारी मेरी सुन्नतों की अदायगी में वाह, और मेरी इत्तिबा के साथ रब की बारगाह में हाज़िरी होगी, तुम्हारा कोई अमल मरदूद नहीं होगा, सारे अमाल मकबूल होंगे। मकबूल। इसलिए कि हर अमल में सुन्नत मुस्तफ़ा की झलक पैदा हो चुकी होगी, वाह, वाह, इत्तिबा मुस्तफ़ा की झलक पैदा हो चुकी होगी। ठीक, रोज़ा रखने की कैफियत, ठीक, इबादत की कैफियत, वाह, तहज्जुद की कैफियत, आओजारी की कैफियत, जब तुम मेरे तरीक़ पर देखोगे कि मैं क्या करता हूँ, हाँ, उनको जब पहले से अपना लोगे ठीक, और इस कैफियत में मेरी सुन्नतों से नूरानी होकर, मेरी अदाओं से पुरनूर होकर जब मेरी रब की तरफ जाओगे, तो फिर रब की रहमतें तो तुम्हें अपने दामन में लपेटेंगी अल्लाह, और कोई लम्हा तुम्हारा ऐसा नहीं होगा और कोई अमल तुम्हारा ऐसा नहीं होगा जो हो तो मेरी इत्तिबा में और मेरे रब की बारगाह में मरदूद हो जाए। फिर गोया जब रब से मिलोगे मकबूल ही मकबूल होगे। मकबूल ही मकबूल हूँ। अच्छा, इसी महीने के इस्तकबाल के बारे में मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि इसका एक अशरा रहमत, एक मग़फ़रत का है और दूसरा जहन्नम से आज़ादी का है। तो इस बाबरकत महीने के अंदर जो अशरा, बल्कि दोनों ही मग़फ़रत के अशरे समझ लें, एक जहन्नम से आज़ादी का और मग़फ़रत का अशरा जो है, तो ये इससे बंदा मोमिन जो है वो अपने आप को जहन्नम से बचाने का उसको क्या क्या अमल करना चाहिए, ताकि जो है वो जिस तरह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम को खुशखबरियाँ दी कि या अबा बकर अंता अतीकुम मिनन नार, कि अल्लाह ने तुम्हें जहन्नम से आज़ाद कर दिया। इसी तरह सहाबा इकराम को मुख्तलिफ वो हैं जिनको जन्नत की खुशखबरियाँ दी हैं। और फिर चूँकि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन हैं, तो हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो है पूरी उम्मत के लिए ऐसी ये हमें चॉइस दी है कि भाई मग़फ़रत तुम्हारे लिए खुली है, जहन्नम से आज़ादी के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हैं, अब तुमने खुद अपने आप को साबित करना है। तो बहसीयत मुसलमान रमज़ान में हमें वो कौन सी ज़िम्मेदारी अदा करनी चाहिए कि हमारी मग़फ़रत भी हो जाए और हम जहन्नम से आज़ाद भी हो जाएँ? आप देखें कि इंसान गुस्ल करता है जी जी, तो जिस्म पर जो मैल कुचैल होता है, पहले पानी की जब बरसात होती है तो वो मैल कुचैल निकलता है, तो ये रहमत है कि जो मैल कुचैल था वो साफ़ हो गया। उसके बाद अब जब तहारत नसीब हो गई तो सफाई का जो मरहला हो गया, अब आपकी खाल चमकने लगी, ये तो ज़ाहिरी तहारत है। आपका दिल चमकने लगा, आपका बातिन चमकने लगा, ये मग़फ़िरत है, क्योंकि रिमूव हो गई चीज़ें। और जब सारा कुछ हो गया, अब आपने जो पाकीज़ा नया लिबास पहना, ये जहन्नम की आज़ादी है। तहारत के बाद बंदा जब नया उजला लिबास पहनता है तो हुस्न भी लगता है, लिबास में भी हुस्न होता है, बंदे की तबीयत में भी एक बशाशत होती है। तो गोया ये जो इंसानी कैफियत है, इसके अंदर उस पूरे फ़लसफ़े को समझें जो ईमानियात के बाब में आप महसूस कर सकते हैं कि आप जब दाखिल होंगे तो जो मैल कुचैल होगा वो सारा रहमत के पानी से धुल जाएगा।
پھر مغفرت کے عشرے میں پاک صاف ہو کر داخل ہوں گے، اور جب اس میں عبادت، ریاضت اور اسی طہارت کا سفر جاری رہے گا، اور جسم کی اور باطن اور روح کی کیفیات اسی طہارت سے آراستہ و پیراستہ رہیں گی، تو پھر کہیں شب قدر ملے گی، لیلۃ القدر ملے گی، نورانی لباس ملے گا، آپ گویا جنتی دولہا بن کر جب عید کی نماز ہوگی، فرشتے راستے میں کھڑے ہو کر کہیں گے، اے لوگوں جنہوں نے رحمت سے گزر کر مغفرت سے گزر کر جہنم کی آزادی کا سفر کیا، فرشتے راستے میں کھڑے ہو کر ندا کر رہے ہوں گے کہ تمہیں مبارک ہو، تمہیں تمہاری اجرت کے ملنے کا دن آج ہے، آج جس طرح تم دولہا بنے ہو تم رشک ملائکہ بن چکے۔ How can we welcome the Ramadan, especially for Ummah Muslima, in this Ramadan? How can we celebrate the Ramadan? I think after COVID-19 many people have suffered a lot, especially last year. Unfortunately in Europe and in Britain it was not possible to have same kind of gathering, same kind of activities, same kind of i'tikaf, in the same way recitation of Quran in Salatul Taraweeh, standing in the masjid. Wow. So it was very difficult time, but Alhamdulillah this year everything is changed, and now inshallah we are waiting for Ramadan with fasting, with 5-time prayer in the house of Allah subhanahu wa ta'ala, with Salatul Taraweeh, with all our normal activities inshallah, yes, with some social distancing and with all some precautions, but the time is very different, and this is the great time for us. We have to realize that the time will come, Ramadan will be here, we won't be here. The time will come, we will not be in a position to go to the mosque. The time will come that the Ramadan will be waiting for us. We will not be in a position to walk, to go to the mosque, to recite Quran, to stand in the Salatul Taraweeh. So the ni'mah of the health and the ni'mah of the siha, which has been granted to us, and the opportunity which was given to us, this is the time. Don't miss this chance. Tomorrow Ramadan will be, but I am not sure I will be there or not. I will be in a position to do something or not. I will be in a position to carry on all these activities or not. So ni'matan maghbunun fihima kathirun minan nas as-sihhatu wal faragh. The Prophet sallallahu alaihi wasallam, we are always misusing two bounties of Allah subhanahu wa ta'ala, two blessings of Allah subhanahu wa ta'ala. One is the health and one is the time. So this is the time to value it, and we wait for Ramadan, and we should be ready for Ramadan and prepare ourselves well in advance. When Ramadan al-Mubarak come, ready for fasting, ready for salat, ready for Taraweeh, and purify ourselves well before Ramadan. And when we meet the guest of Allah subhanahu wa ta'ala, we should meet it with our strength of iman, with the purity of our aqidah, our a'mal, and this is the message of Istiqbal Ramadan today. What is the message for our young generation, especially for after COVID-19 days, and especially this Ramadan? How can we change our life? COVID-19 was a difficult time, as I said Especially for before. youngsters. Yeah, especially for youngsters. The way the whole world is suffered. This is a message for us. There was a time that people were thinking, now we are very strong, we are very powerful, no one can challenge us. Even some countries were thinking that they are so advanced, they have a system, no enemies can enter to the borders, and we have space station, we have control in the space, so we are in a very different level. But one unseen enemy disrupted all these things. And you see, last year, from east to west, from America to Europe, from Europe to African and Asian country, everything closed. No one know what to do. All advancement, technology, modern science, everything was completely helpless to fight against this. Alhamdulillah, the people have struggled, the scientists have struggled, and now we are in a very better position. But the message to us that inna batsha rabbika lashadid, you can run here and there anywhere, but idha jaa ajaluhum la yastakhiruna sa wa la yastaqdimun. When the time comes, no one can protect you. When the time comes,
no one can support you. When the time comes, no one can help you. Everything in this world has a specific time. So as a young, don't think you will be with the same power and with the same strength forever. The time will come, there will be no power, no strength. Be ready. Do something before this time comes. Whatever you have, realize it, value it, utilize it, and not only make yourself useful and valuable member and citizen of the society, but the obedient servant of Allah subhanahu wa ta'ala, which is the purpose of your creation. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. For you beautifying your world, you are struggling day and night. So to beautify your soul, you have to fulfill your duty toward your Lord as the abd of Allah subhanahu wa ta'ala. नमाज तरावीह भी करीब और उसके लम्हात भी आ रहे हैं, कुरान करीम की तिलावत, और नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कुरान की इस महीने में तिलावत भी की है और तरगीब भी दी है। और साथ साथ आप ये देखें कि रमज़ान के बारे में अल्लाह फरमाता है कि ये वो महीना है जिसमें अल्लाह ने कुरान नाजिल किया है। तो डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने भी इस तरह इशारा दिया कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, हम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। उम्मत का कुरान के साथ जो कनेक्शन कटता जा रहा है, हम इसको दोबारा किस तरह पाल कर सकते हैं? इतने इंसिडेंट गुजरने के बाद, इंसानियत को अपने सामने लुक़्मा अजल होते हुए देखने के बाद भी अगर हमारा ताल्लुक़ कुरान से कायम ना हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दिल सख्त हो गए? हमारा ताल्लुक़ कुरान से है तो, लेकिन जो है वो बड़ा अजीब है। हमारा कुरान से ताल्लुक़ है दुनिया कमाने के लिए, अपने घर को आफत से बचाने के लिए। खूबसूरत घर बनाएंगे, लाखों करोड़ों रुपए खर्च करेंगे, पाउंड खर्च करेंगे। एक खूबसूरत कुरान एक खूबसूरत डब्बे में लाकर उसे किसी दरवाजे के ऊपर रख देंगे और सोचेंगे कि अब क्योंकि मैंने कुरान को ख़रीद कर हक अदा कर दिया, अब ये बलाओं से महफूज है। दुल्हन को घर से निकालते हैं, उसके सर पे रख कर उसे रुखसत करते हैं। तो ये जो हमारे यहाँ इमाम ज़ामिन का तसव्वुर हो गया, कुरान को सिर्फ दुल्हन के सर पर और मकान बनाने के बाद किसी ऊंचे ताक में रखने का तसव्वुर है, ये कुरान से ताल्लुक़ नहीं है। ठीक, हमारा कुरान से ताल्लुक़, कुरान एक ऐसा हमारे रब का पैगाम है जिसमें लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीहि ज़िक्रुकुम, अल्लाह ने हमें को पैगामात दिए हैं। उन पैगामात को पढ़ना हमारी ज़िम्मेदारी है, उन पैगामात को समझना हमारी ज़िम्मेदारी है, और समझने के बाद उस पर अमल करना। हमारे अकाबरीन ने हमेशा जो मिसाल दी है वो उससे प्यारी मिसाल हो ही नहीं सकती कि आपको आपका प्यारा कोई ख़त भेजे, कार्ड कितना ही खूबसूरत क्यों ना हो, आप उसे खोलें ही ना, आपको क्या पता होगा ये वलीमे की दावत है, ये शादी की दावत है, इसमें कोई आपसे कुछ लेन देन है, कुछ दिया। आप कहें कि बड़ा खूबसूरत सोना कार्ड है, उसको एक मज़ीद और गुलाब चढ़ाकर आप उसे अपनी ड्रॉ में रख दें, वो शादी भी गुजर जाएगी, वो वलीमा भी गुजर जाएगा, वो लेन देन का पैगाम भी गुजर जाएगा। ये अल्लाह का पैगाम है हमारी तरफ, और अपने प्यारे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से हमें पहुँचाया। तो कुरान से वो ताल्लुक़ रखो कि जिसमें आपको पता हो कि मेरे रब ने मुझे क्या कहा है। कुरान हमारी तरफ आया है, मेरी तरफ, आपकी तरफ, हर शख्स की तरफ अल्लाह का पैगाम है। रबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से अहकामात हैं। तो ये बुनियादी बात है। हाँ, ये इस किताब का एजाज़ है कि उस प्यारे की तरफ से आया है कि जिसे समझना भी ज़रूरी है, अमल करना भी ज़रूरी है, पर बाकी दुनिया के ख़तों में सिर्फ समझकर अपना मतलब निकाला जाता है। ये उस महबूब और प्यारे का ख़त है जिसे पढ़ने से भी दिल में रोशनी आती है, जिसे पढ़ने से भी आँखों को ठंडक नसीब होती है, जिसके पढ़ने से भी तारीकियाँ दूर होती हैं। लिहाजा कुरान को पढ़ो भी, कुरान को समझो भी, कुरान पर अमल भी करो। सिर्फ ताक में रख कर, ताक़े निस्यान में रख कर सिर्फ बलाएँ टालने वाली इसे कोई दस्तावेज़ न बनाओ। ये बलाएँ टालने के लिए नहीं, आपकी ज़िंदगी बदलने के लिए, सिर्फ आपके कारोबार में तरक्की के लिए नहीं, बल्कि आपकी पूरी ज़िंदगी के लिए एक ज़ाब्ता हयात था, जिसे आपने चंद दुनिया के टकों के मफाद के मानी में महदूद करके
10 गुलाब चढ़ाना अपनी अकीदत का सबसे बड़ा इजहार समझो। सबसे बड़ा हमारा ये जो प्रोग्राम है सीरू फिल अर्द, और इसको हम मुख्तलिफ टॉपिक्स में बिल्कुल मैदानों में निकल कर मुख्तलिफ जगहों पे, मुख्तलिफ ममालिक में मुख्तलिफ जगहों पे इसको करते हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स के साथ करते हैं। तो इसको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं समझता हूँ सीरू फिल अर्द ये सुन्नत अंबिया है, सुन्नत सुलहा है। अंबिया ने हिजरतें की, सुलहा ने ज़मीन पे सैर की। कुल सीरू फिल अर्द ये कुरान का मंशा है। आप निकलें, लोगों के अहवाल से इबरत हासिल करें, लोगों के अहवाल से सबक हासिल करें। सारी चीज़ें एक जगह बैठकर आपको हासिल नहीं हो सकती। तो ये कुरान का मंशा है, ये अंबिया का तरीक़ है और ये सुलहा का तरीक़ है कि वो मखलूक खुदा की तरफ आए थे, तो जिनकी तरफ आए थे उनसे राब्ते के लिए निकलते थे। ये सीरू फिल अर्द हकीकत में उस निज़ाम कायनात की तरफ सफ़र है जो अल्लाह ने फरमाया कि मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। हम कितना अजीब होगा कि बंदा खूबसूरत घर तो बनाए लेकिन वो उसके कमरों से भी बेखबर हो, उसके हाल से भी बेखबर हो। पूछे घर तो मेरा है लेकिन मैं अंदर दाखिल नहीं होता, बस एक कमरे में रहता हूँ, न दाएं की मुझे ख़बर है न बाएं की। खलक़ लकुम मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्दि जमीआ। जब इस कायनात को, बज़्म कायनात को, इस ज़मीन को रब ने हमारे लिए सजाया है तो फिर इसकी सैर भी करें कि अल्लाह ने हमारे लिए इसे कैसे सजाया और हमारे लिए इसमें इबरत क्या है, हमारे लिए मिसाल क्या है, हमारे लिए हुक्म क्या है और हमारे लिए इसमें सीखने के लिए क्या कुछ है। हमारा यूट्यूब चैनल है अल्लामा मोहम्मद नसीरुल्लाह नक्शबंदी के नाम से। हमारे व्यूअरशिप को आप क्या पैगाम देंगे? इसके अंदर जो नए नए हम प्रोग्राम लेकर आते हैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब किए जाए। आपकी तरफ से एक पैगाम हमारी भी आपसे गुजारिश है कि इसे सब्सक्राइब करें, देखें और बार बार देखें। और ये इल्मी मुख्तसर जामे पैगामात होते हैं, इनको सीखें, सुने और दोस्तों तक भी इन प्यारे पैगामात को पहुँचाएँ। माशाल्लाह ये आप देख सकते हैं हमारे ये यंगस्टर माशाल्लाह ये इस वक्त इस पार्क में विज़िट करने के लिए आए हुए हैं। तो ये खुली फ़िज़ा में हमने इंशाल्लाह अपने नाज़रीन को ये भी हम बताते चलें कि अल्लाह के फजल व अता से हमारा ये जो प्रोग्राम है सीरू फिल अर्द, इसके तहत हमारे जो मुख्तलिफ़ प्रोग्रामात हैं वो सिलसिला जारी और सारी रहेगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो है वो अपने नाज़रीन को हम एक मरतबा फिर अपने नाज़रीन को हम एक मरतबा फिर ये बताते चले कि हमारा ये जो प्रोग्राम है सीरू फिल अर्द, इंशाल्लाह इसमें हम अभी नए प्रोग्राम लेकर आएंगे। ये जो अप्रैल का महीना है ये नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वलादत का महीना भी है, जहाँ अप्रैल हमारे साथ मौसम बहार को लेकर आया है। साहब इस तरफ ज़रा थोड़ा सा अपने नाज़रीन को हम दिखा देते हैं खूबसूरत मनाज़िर और साथ साथ इसकी जो है वो ये जो है नाज़रीन इंशाअल्लाह ये जो अप्रैल का बाबरकत महीना है 22 अप्रैल इज़ द बर्थडे ऑफ द प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मीलाद की खूबसूरत महफिल को हमने इस दफ़ा इस पार्क के यहाँ ये जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। यहाँ इलाके के यंगस्टर मौजूद होंगे, इंग्लिश और उर्दू स्कॉलर्स होंगे और पैगामात दिए जाएंगे। इंशाल्लाह आप हमारे इस प्रोग्राम सीरू फिल अर्द को देखते रहिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको अच्छे से अच्छे नए प्रोग्राम देखने को मिलेंगे। साथ साथ हम अपने नाज़रीन को ये भी बताते चलें कि रमज़ान के महीने की आमद है, इसके लिए अपने आप को ज़हनी तौर पर तैयार करें, कल्बी तौर पर तैयार करें, फ़िक्री तौर पर तैयार करें। और ज़हनी और कल्बी तौर पर बंदा मोमिन का रमज़ान के लिए तैयार होना ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। हुज़ूर सहाबाए किराम को बाकायदा इसके लिए तरग़ीब दिया करते थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अल्लामा शेख ग़ुलाम रब्बानी साहब अफ़ग़ानी दामत बरकातुहुल आलिया हमारे पास तशरीफ़ लाए और इन्होंने बड़ी खूबसूरत इल्मी और फ़िक्री और रूहानी पैगामात दिए हैं। हज़रत जाते जाते उम्मत मुस्लिमा के लिए ख़ुसूसी पैगाम। उम्मत मुस्लिमा जिस सबू हाली का शिकार है, अफरा तफरी का शिकार है, उसका सबब अपने अहद को पूरा न करना। हमने अहद किया था अपने रब से वफ़ादारी का, उसके प्यारे पैगम्बर से वफ़ादारी का। आप वऔफ़ू बिअहदी ऊफ़ी बिअहदिकुम, ये पैगाम है आपको, तुम अपना वादा पूरा करो, खुदा अपना वादा पूरा करेगा।
ہم جب اپنے وعدے سے روگردانی کریں گے اسی طرح سرگردان و پریشان رہیں گے. سو وعدہ نبھانے کے لیے بہترین وقت ہے. رمضان آ رہا ہے, اپنے آپ کو وعدہ نبھانے کے لیے تیار کریں تاکہ خدا کی برکتیں آپ کو اپنی آغوش کریں. بہت شکریہ ناظرین, آپ نے ہمارا یہ پروگرام دیکھا ہے. انشاءاللہ نئے پروگرام کے ساتھ, نئے ٹاپک کے ساتھ, نئے مہمانوں کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ ایک دفعہ پھر سیر و فی الارض میں حاضر ہوں گے, اس پیغام کے ساتھ کہ دین سے وابستہ رہیں. اور اس کووڈ-19 کی آزمائش سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے اور ہم نے بہت کچھ سیکھنا ہے. اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. ہمیں اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ اتنے کچھ دیکھنے کے بعد اگر ہم اپنی زندگی کی اصلاح نہ کر سکیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم سنگ دل ہو چکے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. میں آخر میں حضرت علامہ شیخ غلام ربانی صاحب آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنا وقت عنایت فرمایا, اور انشاءاللہ مختلف پروگراموں میں ہم آپ کو زحمت دیتے رہیں گے. تو آپ کا بہت شکریہ.